कहते हैं कि कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कंचन शुक्ला और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक सज्जन थे शुक्ला जी। तो उनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक के पद पर। और जो उनका विद्यालय था वो कस्बे से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर था। काफ़ी वीराने में था, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय अक्सर आपने देखा होगा बहुत वीराने में बने होते हैं। तो थोड़ा दूर था कस्बे से, और वहाँ पर जाने के लिए साधन कभी कभार ही मिलता था। तो जो शुक्ला जी थे तो कभी किसी से लिफ्ट मांग लेते, कहीं किसी से लिफ्ट मांग लेते, और जब लिफ्ट नहीं मिलती थी उनको तो अपना पैदल चले जाते थे। जब लिफ्ट नहीं मिलती थी पैदल जाते थे, तो वो सोचा करते थे कि कहाँ स्कूल बनवा दिया है सरकार ने, और ये ऐसे इतने वीराने में स्कूल नहीं बनवाना चाहिए, ये है साधन की कोई व्यवस्था, ये सब बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो जाते थे। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीते तो उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, अपनी जमा पूंजी कुछ जोड़ी उन्होंने, और एक नया स्कूटर खरीद लिया। एकदम चमचमाता हुआ स्कूटर उन्होंने लिया और वो स्कूटर से जाने लगे। लेकिन उन्होंने अपने मन में ये प्रण किया कि जब अब से मैं कोई भी मुझसे लिफ्ट मांगेगा तो मैं उसको लिफ्ट ज़रूर दे दूँगा। और क्योंकि उनको पता था कि जब कोई लिफ्ट नहीं देता है, कोई अपने साथ नहीं ले जाता है, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं हमेशा जो है सबको लिफ्ट दे दूँगा। अब भाई वो डेली जाते तो कोई ना कोई उनके साथ जाता, और जब वो लौटते विद्यालय से तो अक्सर कोई ना कोई उन्हें मिलता रहता था। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहा। उनका रोज का हो गया था किसी ना किसी को लेके जाना, और किसी ना किसी को वापस अपने साथ बैठा के वो ले आते थे। ऐसे चलता था। और एक दिन शुक्ला जी जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति बहुत परेशान सा उन्हें दिखा। उसने स्कूटर रुकवाया और बोला मुझे कस्बे तक छोड़ दीजिए। तो जो मास्टर साहब थे, शुक्ला जी ने भाई पीछे बिठा लिया हमेशा की तरह। थोड़ी दूर तक वो गए और उस व्यक्ति ने चाकू निकाला और उनकी गर्दन पर लगा दिया शुक्ला जी की, और कहा कि स्कूटर रोको और जो भी तुम्हारे पास है, जो भी पैसे हैं वो मुझे दे दो। अब शुक्ला जी घबरा गए और उन्होंने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। मन में सोचा बस यही एक स्कूटर है और पैसे तो नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, और स्कूटर दे दो और अपनी जान बचाओ और जाओ। तो शुक्ला जी ने कहा कि स्कूटर ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात मान लो कि तुमसे जब कोई पूछे कि ये स्कूटर कहाँ से लिया है या कहाँ से मिला है, तो तुम ये जो घटना हुई है इसके बारे में किसी को मत बताना, और मैं भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों? तो जो शुक्ला जी थे उन्होंने कहा कि देखो ये रास्ता बड़ा बेकार सा है, और यहाँ पर जो है कोई भी साधन नहीं चलता है। तो अगर ये, और वैसे भी कोई लिफ्ट नहीं देता है, और अगर ये घटना किसी को पता चल गई तो कोई एक दूसरे को लिफ्ट नहीं देगा। तो जो व्यक्ति था उसको थोड़ा सा उन पे शुक्ला जी पे तरस आया और लगा कि बड़े अच्छे आदमी हैं। लेकिन फिर उसने सोचा भाई धंधा तो धंधा है, और मैं मतलब उसका मन में था कि इसके साथ ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया और उसने शुक्ला जी से कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, और स्कूटर लेके वो चला गया। फिर अगले दिन शुक्ला जी जो है सुबह अखबार पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और अपने आंगन गेट के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनका स्कूटर वहीं पर खड़ा मिलता है। जाते हैं, स्कूटर से चिपक जाते हैं, उनको बच्चे की तरह उसको प्यार करते हैं। भाई पैसे जोड़ के उन्होंने ख़रीदा था उसको। तो उस पर एक कागज़ चिपका हुआ होता है, तो कागज़ निकालते हैं और कागज़ पढ़ते हैं। तो कागज़ में लिखा होता है कि आपका स्कूटर आपको मुबारक, और मास्टर साहब ऐसा नहीं है कि आपकी बातें सुन के मेरा दिल पसीज गया है। मैं कल ये जब स्कूटर लेकर मैंने सोचा कबाड़ी वाले को बेच दूँ, तो जो मैं वहाँ लेकर गया तो कबाड़ी वाले ने मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, तो तुम्हारे पास कैसे? तो मैंने उससे कहा कि मुझे उन्होंने कुछ बाज़ार में काम के लिए भेजा है, और जैसे तैसे मैं वहाँ से निकला, और लेकिन उसको मुझ पर थोड़ा सा शक हो गया। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा हलवाई के वहाँ कुछ खा लेता हूँ। मैं हलवाई की दुकान पे गया, वहाँ से मीठा खरीद रहा था। तो हलवाई ने कहा कि ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, तुम्हें कहाँ से मिला? तो मैंने उससे जल्दी जल्दी में कहा कि उनके घर में मेहमान आए हैं और मुझे मिठाई लेने के लिए भेजा है। वहाँ से भी जैसे तैसे मैं निकला।
फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो ये बिकेगा नहीं, इसको सब स्कूटर सब पहचानते हैं, कस्बे से बाहर ले जाके मैं इसे बेच देता हूँ। तो वो व्यक्ति जो है बताया, स्कूटर लेके मैं जा रहा था और बस कस्बे के बाहर निकलने ही वाला था, तो कि वहाँ पे पुलिस खड़ी थी और पुलिस वाले ने मुझसे रोका और कहा कि ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, तुम कहाँ लिए जा रहे हो। पुलिस वाले से भी मैंने बहाना बनाकर जल्दी से स्कूटर वापस मोड़ा और मैंने सोचा कि अब ये स्कूटर मैं नहीं बेच सकता और ये आपका स्कूटर है कि इसको सब कोई पहचानता है और मैं इसको, ना तो मुझ में इतनी शक्ति बची है, ना मेरे अंदर इतना हौसला बचा है कि मैं इसे बेच सकूं। आपका स्कूटर नहीं है, इस तो अमिताभ बच्चन है और इसे हर कोई जानता है मास्टर साहब, और अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई है तो उसके एवज में मैंने आपका जो पेट्रोल है वो फुल करा दिया है। तो मास्टर साहब हंसते हैं और कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो बस कहानी का यही मतलब है कि अपने आप से, अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा करते रहिए और जो कर्म है वो वापस आते हैं। आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। धन्यवाद। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि कहानी आपको कैसी लगी।